गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है काल। तो हिंदी सेकंड में आज हम पाठ 14 काल इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक हमारा है, जो आज का चैप्टर हमारा है पाठ 14 काल, इसे हम शुरू करते हैं। काल के बारे में आप लोगों ने सभी ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जो काल है, काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें सविता ने कल गुड़िया खरीदी थी, टॉमी भौंक रहा था, रितेश कल कंप्यूटर खरीदेगा। इनमें 3 वाक्य दिए गए हैं जिनमें है लिखा खरीदी थी और भौंक रहा है और खरीदेगा। ऊपर दिए गए वाक्यों से पता चल रहा है कि सविता ने कल गुड़िया बीते हुए समय में खरीदी थी और टॉमी भौंक रहा है मतलब इसी समय भौंक रहा है, और रितेश कल कंप्यूटर खरीदेगा मतलब आने वाले समय में। ठीक है, तो इस प्रकार ऊपर दी गई क्रियाओं से कार्य के होने के समय का पता चल रहा है। कुछ क्रियाएं बीते समय में होती हैं, कुछ चल रहे समय में होती हैं और कुछ आने वाले समय में होती हैं। तो क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, किसके रूप से? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है। ठीक है, क्या लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। किसका बोध होता है? समय का, कि वो जो क्रिया हुई है वो किस समय हुई है, उसे कहते हैं काल। एक बार फिर से इस भाषा को आप रिपीट करते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि काल के भेद। नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या है? काल के भेद। तो काल के कितने भेद हैं? काल के होते हैं 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला जो है भेद है वो है भूतकाल। तो सबसे पहले हम जानेंगे भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल के बारे में जानेंगे। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। ये 2 वाक्य दिए गए हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों की क्रियाओं मारा तथा उठाया से प्रकट हो रहा है कि क्रियाएं बीते हुए समय में संपन्न हो चुकी हैं, अतः ये भूतकाल है। जो काम हो चुका है, ठीक है ना, जो काम हो चुका है वो क्या है? भूतकाल होता है, जो बीत चुका है जो काम। तो उसकी परिभाषा क्या है? जिस क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे कहते हैं भूतकाल। जैसे कि आप कल बाजार देखने गए, ठीक है ना। अब हम आज बात कर रहे हैं, आप कल गए थे तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप कल बाजार देखने गए थे, तो वो आपने कर लिया था, तो क्या वो बीत चुका है, वो आप देख चुके हैं। ठीक है, तो किस में आएगा वो? भूतकाल में। अब इसके बाद आता है भूतकाल के भेद हैं 6। कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल। इसमें क्या आता है कि भूतकाल के साधारण रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जो साधारण रूप है जैसे कि पानी बरसा और पिताजी आए, ये सामान्य भूतकाल है। उपयुक्त वाक्यों में वर्षा तथा आए सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। फिर आपका आता है आसन्न भूतकाल। इसमें क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। जैसे वह अभी गया है, रवि ने पुस्तक पढ़ ली, कि जिससे यही चलता पता है कि वो कार्य अभी अभी हुआ है। ठीक है, फिर थर्ड आपका है पूर्ण भूतकाल। इसमें क्या होता है? जब क्रिया भूतकाल में काफ़ी समय पहले पूर्ण हो चुकी है, जो क्रिया हुई है तो उस वह काफ़ी समय पहले वो काम हो चुका है। जैसे रेलगाड़ी जा चुकी, कि काफ़ी देर हो गई है, वो गाड़ी जा चुकी है और शैली ने पढ़ाई कर ली थी, मतलब काफ़ी देर पहले शैली ने पढ़ाई कर ली थी, तो यह होती है पूर्ण भूतकाल। फोर्थ हमारा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो रही थी और अब पूरी नहीं हुई है उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, कि क्रिया जो क्या है बीते समय पूरी बीते हुए समय में हो रही थी, अभी तक पूरी हुई ही नहीं हो। जैसे बालक पलंग पर सो रहा था, अभी भी सो रहा है, ठीक है ना, और आकाश में पक्षी उड़ रही थी, मतलब क्रिया हो रही थी। ठीक है ना। फिर आपका है 5वां है संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्या है कि भूतकाल की क्रिया
भूतकाल जिस क्रिया में होने में संदेह होता है उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। जैसे मुक्ति ने प्रतीक्षा की होगी, जिस क्रिया में हमें संदेह होता है कि शायद ऐसा वो काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो वो होता है संदिग्ध भूतकाल। और 6 आपका है हेतुमत भूतकाल। जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उसे कहते हैं हेतुमत भूतकाल। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है, और राम न आता तो श्याम भी नहीं आता। दूसरा हमारा है वर्तमान काल। वर्तमान में काल में क्या होता है कि बालक खेल रहे हैं, अंकिता पत्र लिख रही है, जो कार्य अभी वर्तमान समय में चल रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, जो अभी काम हो रहे हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो क्या है, क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे कहते हैं वर्तमान काल। जैसे हमने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, या मैं लिख रही हूँ, तो क्या वो वर्तमान काल है। फिर है वर्तमान काल के भी होते हैं 3 भेद, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। इसमें पहला क्या है, सामान्य वर्तमान क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। जैसे राम नाचता है और कविता पाठ याद करती है, ठीक है। यहाँ पे नाचता है करती है क्रियाओं से कार्य के सामान्य वर्तमान में होने का पता चल रहा है, अतः ये सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान की क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चलते रहने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चलते रहने का बोध होता है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे दिलीप साइकिल चला रहा है, कृष्णा दूध पी रही है, वह काम अभी भी हो रहा है, ठीक है। और थर्ड है संदिग्ध वर्तमान, अर्थात वर्तमान काल की जिस क्रिया में होने में संदेह होता है, जो क्रिया हो रही है उसमें संदेह होता है उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे गोविंद आता होगा, इस समय राजू सोता होगा, आपको उसमें संदेह है, ठीक है। और तीसरा है भविष्यत काल कि रीता कल ताजमहल देखने जाएगी, रविवार को डाकघर बंद रहता है, ये आने वाले समय के है भविष्य काल, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में कार्य होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। भविष्य काल के भी होते हैं 3 भेद, सामान्य भविष्यत काल जिसमें लिखा है कि भविष्यत काल के साधारण रूप अर्थात क्रियाओं के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध होता है उसे कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। जैसे हम सर्कस देखने जाएंगे, छात्र छाया पत्र लिखेगी। दूसरा है संभाव्य भविष्यत, भविष्यत काल की जिस क्रिया में संभावना पाई जाए उसे कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल। जैसे शायद आज मामा जी आए, आपको मामा जी ने कॉल किया कि मैं शायद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा, ठीक है, तो उन्हें क्या हम कहेंगे शायद टाइम मिलेगा तो उन्हें आएंगे, कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे, ठीक है। तो है इसी भी क्या आपको सब संभावना पाई जाए, ठीक है ना। फिर तीसरा है हेतुबंध भविष्यत, जब भविष्यत काल में होने वाली क्रिया में होने के कोई कारण शर्त लगी हो उसे कहते हैं हेतुबंध भविष्यत काल। जैसे अरुण को बुलाओगे तो वह अवश्य आएगा, यदि तुम गाओगे तो मैं सुनूंगा। तो इस चैप्टर में आपका मेन पॉइंट क्या है कि काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ है समय और काल का है किसी कार्य के करने या होने के समय को। किसी कार्य के होने या करने के समय को कहते हैं काल। और काल के होते हैं 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल अर्थात जो काम हो चुका है, बीत चुका है। वर्तमान काल अर्थात जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, और भविष्य काल जो आने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो इसका वर्ग था, हमने जो वर्ग किया था, इसे प्रश्नोत्तर किए थे हमने कि काल किसे कहते हैं। भाषा क्या थी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के कितने होते हैं भेद, काल के होते हैं 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तीसरा है भूतकाल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे कहते हैं भूतकाल। जैसे पानी, वर्षा। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं भूतकाल के।
वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के होते हैं 3 भेद। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3। और काल का अर्थ होता है समय। और वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे कहते हैं वर्तमान काल। जैसे बालक खेल रहे हैं। भविष्य काल क्या है कि भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे कहते हैं भविष्य काल। जैसे रीता कल ताजमहल देखने जाएगी, ये भविष्य में एक काम होगा, आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 14 पूरा कंप्लीट होता है। इसको आपको लर्न करना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर जिनका अनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, समझना है। आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, ताकि क्या है आप लोग जब एग्ज़ाम दो तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप पूर्ण रूप से दे सकें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।